तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कंसेप्ट के जो एग्जांपल्स है उनका प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ। शायद आपने स्कूल या कॉलेज टाइम में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कंसेप्ट के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। तो आज मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सोऑस्मोसिस के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ में सबसे पहले मैंने ग्रेप्स लिए हैं। तो ये जो ग्रेप्स थे वो मैंने 2-3 दिन पहले ही जो हमारा साल्ट वाटर है यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें डाले थे, और आज मैं आपको बताऊंगा इसका क्या परिणाम हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो ग्रेप्स है एक शायद आप कह सकते हैं एक सिंगल ग्रेप है। तो इसमें थोड़े थोड़े रैशेस मुझे दिखाई दे रहे हैं और इसमें शायद आने वाले समय में रिंकल्स भी हो सकते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिएगा, जब हम ये जो ग्रेप्स होते हैं वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसमें जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस ग्रेप्स। सो क्या होगा, जब हम ग्रेप्स इसमें डालेंगे तो ये ग्रेप्स में जो थोड़ा सा पानी होगा, एक्सेस वाटर होगा, ये जो पानी होगा वो बाहर चला जाएगा, या आप कह सकते हैं जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा वो इस ग्रेप्स में से पानी बाहर खींच लेगा। तो इसलिए हमारे जो ग्रेप्स है वो थोड़े से पतले हो जाएंगे और इसमें से पानी की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी। मैं यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ हमारे जो ग्रेप्स है वो थोड़े थोड़े अंदर के साइड दब रहे हैं। इसका मतलब इसमें से पानी थोड़ा कम हो चुका है और इसकी स्किन है या आप कह सकते हैं इसकी जो आउटर कवरिंग है वो थोड़ी थोड़ी दब रही है पानी की कमी के कारण। तो यह था हमारा एग्जाम्पल एक्सोऑस्मोसिस के लिए। अब हम जानेंगे एंडोऑस्मोसिस। ध्यान में रखिएगा, ऑस्मोसिस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस, दूसरा होता है एंडोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने रेजिन्स यूज़ किए हैं। तो जब हम रेजिन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण रेजिन्स में जो भी शुगर होती है, यानी कि आप कह सकते हैं जो सोल्यूट होता है रेजिन्स के अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस वाटर। ये जो कंटेनर में हमने पानी लिया है इसमें कोई भी प्रकार का सोल्यूट नहीं है, बिल्कुल जीरो के बराबर। मैंने इसमें कोई भी साल्ट नहीं डाला, ग्लूकोज नहीं डाला, शुगर नहीं डाली। तो इसके कारण ये जो ग्रेप्स है इसमें पानी अंदर की ओर चला गया और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे जो रेजिन्स है ये भी फूल चुके हैं कुछ इस तरह से। शायद आपको दिख रहा होगा साइड में कि हमने रेजिन्स डाले थे तब हमारे रेजिन्स कैसे थे, और अब आप देख सकते हैं साफ मेरे हाथ में रेजिन्स किस प्रकार है। तो कुछ इस प्रकार रेजिन्स में भी चेंजेस हो गए हैं। इसका कारण क्या है मैंने आपको बताया। ये जो पानी है इसमें सोल्यूट जीरो के बराबर है, इसलिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो बाहर से अंदर की ओर रेजिन्स ने खींच लिए हैं और रेजिन्स थोड़े से सोलन हो गए हैं, थोड़े से फूल चुके हैं। और यहाँ पर शायद जो पहले की तुलना में अब रिंकल्स रेजिन्स में कम हो चुके हैं और रेजिन्स ग्रेप्स जैसे फुले हुए दिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में। क्या होता है डिफ्यूजन कंसेप्ट? तो ध्यान में रखिएगा, डिफ्यूजन कंसेप्ट होता है जिसमें ओनली सोल्यूट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स है जिसमें हम समझेंगे। पहली चीज़, जो डिफ्यूजन होता है उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों भी सब्सटेंसेस होते हैं वो डिफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर थोड़ा सा रेड कर लिया है। तो अब जब हम ये जो रेड कलर का सॉलिड फॉर्म में, पाउडरी फॉर्म में कलर है वो इस गिलास में डालेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या इसका असर होगा। ये जो हमारा जो रेड कलर था वो हल्के से नीचे नीचे गया। ये जो हमारे कलर के छोटे छोटे गांठ थी तो वो पानी में इस तरह से डिजल्व हो गई जिस तरीके से आपने देखा होगा। फाइनली इसमें जो मॉलिक्यूल्स थे वो हल्के से डिफ्यूज होने शुरू हो गए। इसका मतलब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हल्के से बिखर गए और उन्होंने पूरे जो सॉल्वेंट था, जो हमारा पूरा पानी है, उसमें वो फैल चुके हैं और इस तरीके से हम कह सकते हैं सॉलिड है वो डिफ्यूज होता है। यानी कि
जहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ से वो लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर डिफ्यूज होगे, अपना खुद का प्रवाह चुन लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं अबाउट गैसेस सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जॉयस्टिक या आप कह सकते हैं इंसेंस स्टिक या हिंदी में आप कह सकते हैं अगरबत्ती। तो इसकी मदद से हम गैसेस मॉलिक्यूल्स कैसे डिफ्यूज होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम हमारे घर में कोई भी पूजा होती है मंदिर में या घर में, तो हम वहाँ पर अगरबत्ती जलाते हैं कुछ इस प्रकार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें से धुआं फैल रहा है, धुआं बाहर निकल रहा है। ये जो धुआं होगा, आप सपोज कीजिएगा हमारे घर में जो हमारा घर में हम पूजा करते हैं उस स्थान पर जब हम इस प्रकार हमारा जो इंसेंस स्टिक है वो लगा देते हैं, तो ये जो धुआं होता है वो एक ही कॉर्नर पर है। तो ये हल्के से ब्रिज से, हल्के से एयर फ्लो से वो पूरे घर में फैलेगा। पर जिस कॉर्नर में आप ये जो इंसेंस स्टिक है वो लगाओगे वहाँ पर ज़्यादा आपको स्मेल आएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो गैसेस फॉर्म में ये धुआं निकल रहा है या स्मोक निकल रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन इस कॉर्नर में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर कॉर्नर। हम सेम ही रूम की बात कर रहे हैं, तो इस रूम में इस कॉर्नर में ज़्यादा धुआं दिख रहा है, और अगर आप दूसरे साइड में देखोगे तो उसका जो डिफ्यूजन हो रहा है इसके कारण ये जो धुआं है वो दूसरे साइड पर थोड़ा सा कम है। तो इस तरीके से हम गैसेस फॉर्म में जो डिफ्यूजन होता है उसके बारे में इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जॉयस्टिक या इंसेंस स्टिक का। फिर उसके बाद थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं डिफ्यूजन के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये जो सेंट है ये लिक्विड फॉर्म में है। ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी डिफ्यूज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं ये स्प्रे बॉडी पर स्प्रे करता हूँ तो इसमें से जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्प्रे हो जाते हैं और बॉडी पर जो शर्ट होगा तो उस पर वो परसिस्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो इस प्रकार आप लिक्विड फॉर्म में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका भी डिफ्यूजन होता है। तो इसके लिए आप यह एग्जांपल बेस्ट है, आप यह कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कंसेप्ट थे उसके एग्जांपल के बारे में जाना, और अब हम नेक्स्ट पार्ट में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, पर उसके पहले मुझे लगता है कि आपको हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में समझना ज़रूरी है। क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अबो 0.9 नॉर्मल होता है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इक्वल्स टू 0.9 नॉर्मल होगा। फिर उसके बाद होता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो में भी बिलो 0.9 नॉर्मल होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में और डिफ्यूजन के बारे में। तो सबसे पहले क्या है ऑस्मोसिस? यहाँ पर डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की, जिसमें हम कह सकते हैं ऑस्मोसिस is the process in which only solvent molecules can move from low solute concentration to high solute concentration। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो होता है, वहाँ से जो पानी है वो हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो उस तरफ फ्लो होता है, यानी कि मूव करता है। तो ये है हमारी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। आप यहाँ पर जो पॉइंट है डिफरेंस में वो नोट कर लीजिएगा। ऑस्मोसिस में लिमिटेड ओनली फॉर द लिक्विड मीडियम ओनली, जो ऑस्मोसिस होता है वो लिक्विड मीडियम के लिए ही होता है, और यहाँ पर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर होती है, नेसेसरी होती है। फिर उसके बाद आप थर्ड पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होते हैं इसमें सोलिड पार्टिकल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस पदार्थ में सोलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उस तरफ पानी है वो अपने आप मूव होगा। तो यह है ऑस्मोसिस का सिंपल फंडा। फिर उसके बाद
इट रिक्वायर्स द वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल्स हो गए उसके मूवमेंट के लिए वाटर ऑस्मोसिस में नेसेसरी है। ओनली द सॉलिड मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज। इसमें ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस में ओनली सॉलिड मॉलिक्यूल्स ही डिफ्यूज होते हैं, यानी कि कोर से दूसरी तरफ मूव होते हैं। फिर हम जहाँ पर बात करेंगे फिर से हमारे जो दो एग्जाम्पल्स है जिसकी मदद से हमने एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस को समझा। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है एक्सोऑस्मोसिस के लिए ग्रेप्स एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यह हमारे ग्रेप्स है जो कि हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाले थे। फिर एंडोऑस्मोसिस के लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है रेजिन्स और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। तो यह एंडोऑस्मोसिस के लिए हमने समझा। तो अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में। जो डिफ्यूजन होता है इसकी डेफिनेशन सिंपल है, आप कर सकते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल्स ओनली पास, यू कैन से सॉलिड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन टू लो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स ही जनरली मूव होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस दिया है, अकोर्स इन ऑल मीडियम, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसे 3 सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंस के टाइप्स होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो इसमें हमें डिफ्यूजन दिखाई देता है। फिर इट डू नॉट रिक्वायर्स अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो डिफ्यूजन के लिए जो सॉलिड हो गए, लिक्विड हो गए, गैस हो गए, तो इनके डिफ्यूजन के लिए किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं। ये मेम्ब्रेन हो गए तभी भी पास हो गए और मेम्ब्रेन नहीं होगे तभी भी पास हो गए। जो मेम्ब्रेन के जो साइज होती है, पोर्स के जो साइज होते हैं, उस पर ये जो पार्टिकल्स की डिफ्यूजन होती है वो डिपेंड होती है। पर जनरली डिफ्यूजन होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, ध्यान में रखिएगा। इट डू नॉट रिक्वायर द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स। अब यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स। अगर कंपटीशन में अदर पार्टिकल्स हो गए तो जो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव होने के समय कॉम्पिटिटर हो गए तो इसका डिफ्यूजन है वो स्लो हो जाएगा, या आप कह सकते हैं मे बी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। तो it is depends on the presence of other particles. Do not require water for the movement of particles. अब आप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिफ्यूजन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया है। बोथ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट्स कैन डिफ्यूज। तो ध्यान रखिएगा, जब हम डिफ्यूजन करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वो दोनों भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर डिफ्यूज हो सकते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस है उसके एग्जांपल्स लिए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला एग्जांपल था सॉलिड के लिए रेड कलर पाउडर। जब हम रेड कलर के जो पाउडर थी कलर था वो क्लस्टर फॉर्म में हमने जब ग्लास में डाला था तो वो स्लोली स्प्रेड हो गया और पूरे वाटर में डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा डिफ्यूजन का। फिर उसके बाद है लिक्विड के लिए सेंट। हमने ये जो सेंट है जो बॉडी पर मारा था, तो ये जो स्प्रिंकल होता है वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। तो यह भी एक बेस्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन को समझने के लिए। फिर थर्ड एग्जांपल आप यहाँ पर लिख सकते हैं गैसेस सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो गैसेस फॉर्म में जो हमने लिए थे इंसेंस स्टिक, या आप कह सकते हैं जो जॉस्टिक्स थे वो लिए थे। तो उसमें से जो स्मोक था या जो भी धुआं था वो बाहर पड़ रहा था, वो धीरे धीरे से पूरे रूम में फैल चुका था। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें हमने कहा कि एक छोर पर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है या ग्रेडियंट है वो ज़्यादा होता है और दूसरी ओर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है। तो यह भी एक बेस्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन के समझने के लिए। आई होप कि आपको आज के जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन कंसेप्ट में डिफरेंस है वो समझ में आया होगा और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं कोई नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय और जय हिंद।